हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ये चैप्टर बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये तीसरा और चौथा चैप्टर से पूछा जाता है। ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, यानी द्विघात समीकरण हम किसे कहेंगे। कोई अगर समीकरण दिया है तो कैसे हम पहचानेंगे कि वे द्विघात समीकरण ही है। उसके बाद से कुछ भाषा संबंधी कुछ तथ्य दे दिए जाते हैं, उनमें से हमें द्विघात समीकरण बनाने होते हैं। जैसे इबारती प्रश्न में इस तरीके का प्रॉब्लम दिया जाता है। हम ये भी सीखेंगे आज इसी वीडियो में कि कुछ भाषा संबंधी कुछ तथ्य दिया जाए तो उसमें से कैसे हम द्विघात समीकरण को बनाएंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरण का हल कैसे करना है। देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने के 3 विधियां इसमें दी हुई है। जो पहली विधि है वो है गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरी विधि है द्विघाती सूत्र। इसमें से गुणनखंड विधि आप कक्षा 8 और कक्षा 9 में बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। इसमें ये 2 टॉपिक्स हम लोगों का नया होगा। ये द्विघाती सूत्र भी आपके लिए नया नहीं है। ये द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य नियम ही होता है। वैसे हम लोग इस तीनों को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति अर्थात नेचर, यानी बिना द्विघात समीकरण को हल किए हम ये पता लगा लेंगे कि वो वास्तविक है या वास्तविक नहीं है, उसके कितने मूल मिलेंगे, मतलब कितने मान मिलेंगे। इस तरीके की सारी जानकारी बिना हल किए हम आसानी से जान लेंगे। अब चलिए हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। तो देखिए, द्विघात समीकरण क्या है, सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे। तो आपने जो है कि कक्षा 9वीं में द्विघात बहुपद पढ़ा होगा, यानी किसी चर x में हम एक द्विघात बहुपद पढ़े थे। द्विघात बहुपद का हम व्यापक रूप इस तरीके से पढ़े थे, x² प्लस bx प्लस c। ये हमारा जो है कि x में एक द्विघात बहुपद होता है। इसी बहुपद में अगर हम बराबर 0 कर दे तो ये बन जाता है समीकरण, यानी इसे आप कहोगे द्विघात समीकरण। लेकिन इसी के साथ एक कंडीशन भी होता है। कौन सा कंडीशन होता है? ये होता है कि a≠0। ऐसा हमने क्यों कहा a≠0? इसलिए कहा अगर ये a 0 हो जाता है इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अब एक बात बताओ बाबू, यदि a 0 हो जाएगा फिर x नहीं रहेगा। जब 0 से गुणा करोगे x² में तो पूरा पद ही गायब हो जाएगा ना, यानी a अगर 0 होगा तो x² का पद ही गायब हो जाएगा। हम द्विघात बहुपद उसे ही कहते हैं जिसका अधिकतम घात 2 होता है। लेकिन अब हम द्विघात समीकरण के नाम से पढ़ेंगे। ये जो समीकरण आपके सामने ये दिखाई दे रहा है इसे हम व्यापक रूप कहते हैं, यानी हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं। द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है, ये आपको याद रखना है कि ये व्यापक रूप है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखा गया है। कंडीशन में हमेशा आपको याद रखना है कि a 0 के बराबर कतई नहीं होगा। अगर a 0 के बराबर हो जाता है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज समझना है, यहाँ a, b और c क्या है। तो देखो बाबू, a, b और ये c। पहला तो a जो है यहाँ समझना है, a, b, c पहले तो जो है कि एक वास्तविक संख्या है। तीनों के तीनों क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, यानी a, b और c तीनों के तीनों एक वास्तविक संख्या होती है। मतलब इस जगह पे वास्तविक संख्या में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ समझना है। लेकिन एक दूसरे तरीके से माना जाए तो a क्या है? तो x² का गुणांक है। a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है, और b जो होता है वो x का गुणांक होता है। समझिएगा ध्यान से, x का गुणांक होता है, और जो c इसमें है वो अचर पद होता है, अचर पद होता है।
ये तरह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप के बारे में हम लोग डिस्कस किए। लेकिन प्रश्न यहाँ पे अभी आता है कि द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण। देखिए, अगर कोई भी हम समीकरण लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है। इसको द्विघात समीकरण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो अधिकतम घात है, ध्यान से समझिएगा, अधिकतम घात की जो संख्या है वो है 2। यानी जिस समीकरण में अगर एक चर में कोई समीकरण है और उसमें अधिकतम घात अगर 2 है तो उसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। कभी कभी क्या होता है, ध्यान समझिएगा, कभी कभी क्या होता है, ये पद होता है मगर कभी कभी अचर पद नहीं होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें अचर पद नहीं है। अगर इसके हिसाब से अगर कहा जाए a की वैल्यू कितनी होगी तो आप x² का गुणांक कहोगे, क्योंकि x² का गुणांक ही a कहलाता है। तो यहाँ x² का गुणांक कितना है तो 1 है। यहाँ पे b मतलब x का गुणांक, तो b का मान कितना है 5 है। और c बराबर 0 है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अचर पद है ही नहीं, 0 है तभी तो नहीं है। अब मान लीजिए कुछ और भी एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लिख दे x² बराबर 0। अगर आपसे पूछा जाए क्या x² बराबर 0 क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल, ये भी एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रहना चाहिए, x² वाला पद हमेशा दिखाई देना चाहिए। ये अगर 0 होगा, जैसे कहने का मतलब मान लीजिए x प्लस अगर 2 आ जाए तो आप देख सकते हो जो इसका अधिकतम घात है वो 1 है, न कि 2 है। इसका मतलब ये जो होगा एक द्विघात बहुपद नहीं होगा। चलिए इसमें क्रॉस लगा देते हैं। वही मान लीजिए कभी कभी आ जाता है x² प्लस 3 बराबर 0। इसमें आप गौर करोगे तो यहाँ x वाला पद नहीं है, x² वाला पद है और अचर पद है। यानी यहाँ पे a का मान है 1 और b का मान 0 है, क्योंकि x का गुणांक b होता है जो नहीं है। यहाँ c का मान हो जाएगा 3। कुछ और भी एग्जाम्पल्स समझते हैं, जैसे मान लो जो -x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, लेकिन अभी मान लीजिए x के पावर 3 माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0, अगर इसके जैसा कोई समीकरण आ जाता है तो इसमें गौर से देखोगे तो इसका जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात की अगर हम बात करें तो इसमें संख्या 3 है। इसका अर्थ ये है कि ये द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी अभी हम सीखे हैं कि जिस समीकरण में अधिकतम घात 2 होगी उसे ही हम कहेंगे द्विघात समीकरण। तो आई होप कि आपको द्विघात समीकरण समझ में आ गया होगा। लेकिन इतने से तो काम चलने वाला नहीं है। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मतलब एनसीईआरटी का जो पहला एग्जाम्पल है इस प्रश्नावली का, उसको लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप लोग कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर एनसीईआरटी की पहला एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसमें देखिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। माने इसमें आपको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण इसमें है या द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे आप इसमें पहला समीकरण आप देख रहे हो, इसको देख के आप जो है कि जज नहीं कर सकते ये द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसी आपको गलती कभी नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इसको आपको सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है द्विघात समीकरण का अभी आपको बताया गया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में आपको सबसे पहले क्या करना है, लाना है। उसके बाद ही जो है कि आपको डिसाइड करना है कि द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। यदि अधिकतम घात अगर 2 आता है, अधिकतम घात यदि 2 आता है तो आप कहोगे कि द्विघात समीकरण है, वरना सीधा कह देना है कि द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे एक चीज दे सकते हो, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देना है। बस सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगाना है, आपका काम आसान हो जाएगा।
जैसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर लगाना है तो यहाँ पे देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आपको तोड़ देना है। सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र पे आपको तोड़ देना है। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a की जगह x हो जाएगा, b की जगह 2 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ पे +1 ऑलरेडी LHS में दिया हुआ है तो इसको नोट करना है। 2x माइनस 3 है, इसको उतार लो, यहाँ पे हो गया। अब क्या करोगे तो अब वही करो, पहले जो ये यहाँ पे दिया हुआ है उसको सॉल्व करो। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 जा 4x हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा +1 बराबर 2x माइनस 3। अब यहाँ से आपको क्या करना है बाबू, x वाले को x वाले की तरफ ले जाना है, अंक वाले को अंक वाले की तरफ ले जाना है। जैसे देखो एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा तो इसको उतार देना है। उसके बाद से अब ध्यान दो आगे, तो x वाला टर्म खोजना है। तो यहाँ पे दो जगह टर्म x वाला है, यहाँ पे है -4x, इसको उतार देना है। यहाँ 2x RHS में है तो इसको जब इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी +2x इस साइड आएगा, -2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 और 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 और 3 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा +3 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 2x हो जाएगा 6x प्लस 5 और 3 हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, ये एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप के जैसा हो गया, यानी यह एक द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 आया, इसलिए इसे हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से आपको जो है कि क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं और लास्ट में इस तरीके से आपको जवाब भी देना है कि द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब ये पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोग ध्यान से। यहाँ पे दिया है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। क्या ये द्विघात समीकरण है? चलिए चेक करते हैं। इस x का x में गुणा करेंगे, मतलब इस ब्रैकेट को हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ना है ये भी सीख लीजिए। ये जाएगा अंदर तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो x का गुणा x में होता है तो x स्क्वायर हो जाता है। यही x अब फिर 1 के पास जाएगा तो 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x। अब ये तो कंप्लीट हो गया पूरा। अब +8 है तो इसमें +8 को उतार देना है। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है सीधा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर के जगह पे x स्क्वायर लिखेंगे और b स्क्वायर के जगह पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। ये तभी आप काट सकते हो जब पूरा पूरा जो है कि यहाँ के पद बराबर हो। माइनस और प्लस भी बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ माइनस होता या यहाँ माइनस होता तो ये नहीं कटता, ध्यान रहे। माइनस अगर यहाँ होता है तो यहाँ भी माइनस होना कंपलसरी है। अब यहाँ देखो सिर्फ बचा क्या, तो x बचा, अब प्लस बच गया 8। 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। अब 4 प्लस में है, इस साइड लेके आओगे तो -4 में हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। आप इसको देख सकते हो, ये बिल्कुल ही जो है कि द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, अधिकतम घात 1 है। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है बाबू? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप देख लो। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन में देखिए है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये जो है कि होगा? चलिए देख लेते हैं। x का इसके अंदर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 2x में करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर x का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अब वही करना है आपको, x वाले को x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर वाले के पास ले जाना है, x वाले को x वाले के पास ले जाना है। यहाँ से आप देख सकते हो 2x स्क्वायर इस साइड में है, x स्क्वायर उस साइड में है, इस साइड लेके आओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है। फिर इस जहाँ पे हो जाएगा 3x, इस 1 को इधर लाओगे तो हो जाएगा -1 क्योंकि उस साइड में 1 है, ये हो जाएगा बराबर 0 क्योंकि सारा चीज़ हम लोग इस साइड में LHS में पक्षांतर कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटाओगे तो मिलेगा सिर्फ x स्क्वायर मिलेगा क्योंकि दूगों में से एगो घट गया है। यहाँ बचेगा 3x -1 बराबर 0। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है कि इस ये एक द्विघात समीकरण के रूप का हो गया है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 आया है। तो इसे आप बोलोगे कि यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए इस तरीके से। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या चौथा क्वेश्चन आपको लगता है कि ये द्विघात समीकरण है? चलिए इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब -4। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे क्यूब आ गया है इस बार, तो इसको आपको परेशान नहीं होना है, पहले क्यूब को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए a + b का होल क्यूब आपको आना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a + b का होल क्यूब क्या होता है। तो इसका होल क्यूब होता है a क्यूब + b क्यूब + 3a² + 3ab²। थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस फॉर्मूला में गौर करना है, कहीं कहीं यहाँ पे 3ab × a + b लिखा जाता है, तो ये वही है, बस हमने एक ही बार मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया है। तो चलिए आपको उतना जो है कि टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आप वैसे भी बना सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को हम यहाँ लगाते हैं तो मिलेगा x³ + b³ मतलब 2 का क्यूब और प्लस 3a²b, a के जगह x है इसलिए x² × b के जगह 2 प्लस 3a माने x, b माने 2 यानी 2 का स्क्वायर। ये हो गया इस तरीके से। और बराबर में होगा x के पावर 3 और -4। यहाँ x³ से x³ को काट सकते हो क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस के साथ सेम यहाँ पर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ 2 का क्यूब करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, लेकिन आपको हमने बताया अभी पहले बड़े घात वाला लिखो, ये सबसे बड़ा घात वाला है। इसको पहले लिखेंगे 3 2 जा हो जाएगा 6 और x²। ये है, उसके बाद 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 4 3 जा हो जाएगा 12 यानी 12x। ठीक है, ये 2 पद तो हमने लिख लिया है। इस वाले पद को लिखते हैं तो 2 का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 8 और -4 को जब इस साइड लेके आया जाएगा तो ये हो जाएगा +4 = 0। ये हो गया 6x² और प्लस 12x और प्लस 12 हो जाएगा 8 और 4 12 = 0। तो आप निश्चित रूप से देख सकते हो ये एक द्विघात समीकरण क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। तो नीचे लिख देना है आपको, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। देखिए देखने से क्यूब देख के आप जो है कि कह देते कि द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। इसको पहले देखना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको उत्तर देना है। पांचवा क्वेश्चन देखो, इसका जवाब आप बिना जो है कि सॉल्व किए दे सकते हो क्योंकि ऑलरेडी ये व्यापक रूप में ये दिखाई दे रहा है। इसमें अधिकतम घात आप देख सकते हो 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से चौथा और पांचवा तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इस छठे प्रश्न को। आप इसको देख सकते हो, देख के इसका आंसर दे सकते हो। यहाँ पे देखो x के अधिकतम पावर 2 तो दिखाई दे रहा, लेकिन ये वाला जो टर्म है ये थोड़ा सा जो है कि आप ध्यान से देखो, x के पावर में है 1/2। तो x के पावर में अगर बटा आ जाता है तो पहली बात तो द्विघात समीकरण बहुपद ही नहीं है, हमने बहुपद को ही द्विघात समीकरण बनाया है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। पहले ही आपको उत्तर दे देना है, द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है कि घात 2 होते हुए भी द्विघात समीकरण ये क्या है, नहीं है। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये जो है कि बिल्कुल द्विघात समीकरण बता देते हैं। क्यों?
एक्स स्क्वायर को जब इस साइड लेके आओगे तो 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, यानी मिलेगा 2x स्क्वायर। चलिए हम आपको यहाँ पर करके दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हो तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। देखिए सारा पद इधर हम लेके जब आएंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये इसके पास आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये है माइनस 5x, और जब इधर आएगा तो प्लस 7x हो जाएगा। ये प्लस 9 है, इस साइड 3 आएगा तो माइनस 3 और बराबर 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा, देखिए एक में माइनस है एक में प्लस है तो घट जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 9 में से 3 गया 6 हो गया 0। यानी ये एक द्विघात समीकरण है, यानी ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो 8 नंबर। यहाँ पे आप क्या कहोगे, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 1 ये द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। तो विचार करने वाली बात यहाँ पे ये है, पहले इसको तो सॉल्व किया जाए उसके बाद देखा जाए ये है या नहीं है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है। x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान हो जाएगा x और बराबर हो जाएगा 1। x का x में गुणा हो जाएगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बराबर x। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये एक द्विघात समीकरण है, यानी ये भी एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न आप देख के बता सकते हो कि ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका अधिकतम पावर कितना है, 2 है, मतलब इसको 9 नंबर क्वेश्चन भी जो है कि द्विघात समीकरण होगा। तो इस प्रकार से हमने जो एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल था वो कवर कर लिए। उसके बाद जो और भी एग्जाम्पल्स है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको भी हम लोग करेंगे। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम इन सारे टॉपिक्स को मैंने सारे उदाहरण को क्लियर करेंगे और साथ में हम प्रश्नावली के प्रश्न को भी बनाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।